नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी जो पुस्तक है पुनीत राय जी की। और साथियों, हम पुनीत राय जी की पुस्तक का यह 33वां वीडियो देख रहे हैं। और साथियों, आज हम देखेंगे हिंदी गद्य का विकास। तो आज हम हिंदी गद्य के विकास से अपना वीडियो शुरू करेंगे। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। ब्रजभाषा गद्य में रचित ग्रंथ श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं विट्ठल नाथ। तो श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? विट्ठल नाथ। संवत 1660 के आसपास ब्रजभाषा में अष्टयाम नामक पुस्तक, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है, किसने लिखा है? नाभादास ने। तो अष्टयाम रचना किसकी है? नाभादास की। संवत 1680 के लगभग ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नाम की दो छोटी छोटी पुस्तकें किसने लिखा? बैकुंठ मणि शुक्ल। बैकुंठ मणि शुक्ल। संवत 1767 के लगभग किसने बैताल पचीसी लिखा, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में लिखा? सूरती मिश्र। सूरती मिश्र ने। ठीक है। संवत 1852 में आईने अकबरी की भाषा बचनिका, आईने अकबरी की भाषा बचनिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लाला हीरालाल ने आईने अकबरी की भाषा बचनिका लिखी। खड़ी बोली में रचित चंद छंद वर्णन की महिमा। तो ये खड़ी बोली में रचित है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि छंद वर्णन की महिमा किस भाषा में है। तो गद्य पुस्तक के रचयिता कौन है? गंग कवि। चंद छंद वर्णन की महिमा पुस्तक के रचयिता हैं गंग कवि, जो कि खड़ी बोली में लिखी हुई रचना है। अगला बिंदु है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक तथा प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसे माना है? देखिए, भाषा योग वशिष्ठ को प्रथम पुस्तक माना है। संवत आपकी 1798। और जो प्रौढ़ गद्य लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है। अगला बिंदु हमारा, संवत 1818 में हरिशेण आचार्यकृत जैन पद्म पुराण का खड़ी बोली में भाषा अनुवाद किसने किया है? तो पंडित दौलत राम ने किया है। सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की है? तो मार्किवस बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप क्या है? राजस्थानी गद्य। कौन सा है? राजस्थानी गद्य। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है? तो 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात कब से माना है? संवत 1400 के आसपास। खड़ी बोली गद्य की परंपरा कब से मानी जाती है? पटियाला के रामप्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ, मतलब 1741 ईस्वी से खड़ी बोली गद्य की परंपरा का कब से मानी जा रही है? तो निरंजनी कृत, रामप्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ से। संवत 834 विक्रमी में लिखी गई कुबलया माला कथा के रचयिता हैं उद्योतन सूरी। सन 1847 में राजस्थानी गद्य में पंचाख्यान किसने लिखा? तो फतहराम बैरागी ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास। पृथ्वीराज दासों के वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य के ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप किसने माना? डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। 1779 में ब्रजभाषा गद्य में सेवक चरित्र किसने लिखा है? प्रियादास ने। सेवक चरित्र किसने लिखा है? प्रियादास ने। 1828 ईस्वी में ब्रजभाषा गद्य में सोमवंशन की वंशावली किसने लिखी है? माणिकलाल ओझा ने। ब्रजभाषा गद्य में राजनीति 1802 ईस्वी और माधव विलास 1817 ईस्वी किसने लिखा है? लल्लू लाल ने। ब्रजभाषा गद्य में राजनीति 1802 ईस्वी की है और माधव विलास जो 1817 ईस्वी का है, किसने लिखा है? लल्लू लाल ने। दक्षिणी हिंदी
के प्रथम गद्य लेखक एवं प्रथम गद्य कृति। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं ख्वाजा बंदा नेवाज गेशु दराज। ये इनका काल है 1318 से 1422 ईस्वी। कृति है इनकी जो दक्षिणी हिंदी की है वो है मेराजुल आशकीन। दक्षिणी हिंदी की गद्य कृति सबरस 1635 के लेखक हैं मुल्ला बजही। दक्षिणी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक काव्य ग्रंथ किसने लिखा? कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक काव्य ग्रंथ मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति मानी जाती है। उर्दू साहित्य की सबसे पहली जो रचना है वो है मुल्ला बजही कृत सबरस। सन 1838 ईस्वी में चार दरवेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किसने किया है? सैयद हुसैन अली खान ने। सैयद हुसैन अली खान ने 1838 ईस्वी की चार दरवेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया। किन विद्वानों ने आधुनिक साहित्य खड़ी बोली गद्य का विकास गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र द्वारा माना जाता है? तो जॉर्ज गियसन, R.W. फ्रेजर, नलिन मोहन सान्याल। गुरमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य में सचुष्टड पोथी की रचना किसने की? तो शोढ़ी मिहिरबानु। गुरमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य में रचित सुषमनी सहसर नाम परमारत गोसठ गुरमिहिरबानु पोथी हरजी की रचना किसने की? हरजी ने। गुरमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य में रचित अवगत उल्लास 1675 ईस्वी, अष्टावक्र भाषा 1679 ईस्वी, गीता भाषा 1721 ईस्वी की रचना किसने की हैं? तो ये सभी रचनाएं दयालु अनेमी की हैं। दयालु अनेमी। अगला बिंदु है 1800 ईस्वी में खड़ी बोली गद्य में पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की है? तो मथुरानाथ शुक्ल ने। पंचांग दर्शन किसका है? मथुरानाथ शुक्ल। खड़ी बोली गद्य में विष्णु पुराण के आधार पर सुख सागर की रचना किसने की है? तो मुंशी सदा सुख लाल ने की है। और खड़ी बोली गद्य में रानी केतकी की कहानी सन 1800 से 1808 ईस्वी की रचना किसने की है? इंशाअल्लाह खान ने। मिराजुल आशकीन शिकारनामा तिला बतुल वजूद किसकी रचना है? मिराजुल आशकीन शिकारनामा तिला बतुल वजूद किसकी रचना है? ख्वाजा बंदा नेवाज गेशु दराज की। यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट। ये किसकी पंक्तियां हैं? इंशाअल्लाह खान रानी केतकी की कहानी से। अब देखिए शैली की दृष्टि से रानी केतकी कहानी है हास्य प्रधान। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की है 1817 ईस्वी में। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई है 1833 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज में डॉक्टर जॉन वॉरथिक गिलक्रास्ट किस पद का कार्य करते थे? हिंदुस्तानी भाषा हिंदी उर्दू के अध्यापक पद पर। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी तथा ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज किसकी कृतियां हैं? गिलक्रास्ट की हैं। गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली की कितनी शैलियां मानी हैं? तो 3। पहली है दरबारी या फारसी शैली, दूसरी है हिंदुस्तानी शैली, तीसरी है हिंदवी शैली। अगला बिंदु है खड़ी बोली की किस शैली को गिलक्रास्ट ने द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहा है? हिंदुस्तानी शैली को। गिलक्रास्ट किस लिपि के पक्षपाती थे? तो रोमन लिपि के। खड़ी बोली के विकास में योग देने वाले फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित व्यक्ति हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल, इंद्रेश्वर, नरसिंह, ख्यालीराम, ब्रह्म सच्चिदानंद, मधुसूदन, तर्कालंकार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दीनबंधु, शेष शास्त्री आदि। फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लूलाल की
नियुक्ति कब हुई? 1802 ईस्वी में। लल्लू लाल जी आगरे के रहने वाले और गुजराती ब्राह्मण थे। अब देखते हैं लल्लू लाल की कृतियां। लल्लू लाल की कृतियों में पहली सिंहासनवती से 1801 की रचना है, बैताल 25 से 1801 की है, शकुंतला नाटक 1810, माधवनल 1801, राजनीति 1802 और प्रेम सागर 1810, लताइफ हिंदी ये भी 1810 की रचना है, ब्रजभाषा व्याकरण 1811, सभा विलास 1815, माधव विलास 1817, लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी। सदल मिश्र की रचना, इनका कार्यकाल है 1700, इनका समय है 1768 से 1848 ईस्वी कृतियाँ हैं इनकी। चंद्रावती या नासकेतोपाख्यान 1803 ईस्वी की है। रामचरित अध्यात्म रामायण का अनुवाद 1803 ईस्वी में, हिंदी पार्शियन वोकेबुलरी 1809 ईस्वी। सदल मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? तो सदल मिश्र आरा बिहार। सन 1809 ईस्वी में बाइबल का हिंदी और उर्दू में अनुवाद किसने किया? हेनरी मार्टिन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश 1874 की रचना किस भाषा में की है? हिंदी गद्य में। सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी लिपि की पुनः प्रतिष्ठा किसके आधार अथक प्रयास से की गई? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। सन 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे जुगल किशोर। हिंदी के अतिरिक्त बंगला, अंग्रेजी, फारसी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशित हुआ 1829 ईस्वी में। बनारस से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की प्रेरणा से बनारस अखबार कब प्रकाशित हुआ? तो 1844 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में बनारस अखबार के विरोध में बनारस से किसने संपादन में सुधाकर नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? तारा मोहन मैत्र। 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण किसके संपादकत्व में निकला? श्याम सुंदर सेन। राजा शिव प्रसाद 1823 से 1895 कृतियां हैं, आलसियों का कोड़ा, वर्णमाल, स्वयंबोध उर्दू, बामाम नरंजन, विद्यांकुर, राजा भोज का सपना, भूगोल हस्तामलक, इतिहास, तिमिर नाशक, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, मानव धर्मसार, सिक्कों का उदय और अस्त, योग वशिष्ठ के कुछ चुने हुए श्लोक और उपनिषद सार आदि। राजा शिव प्रसाद किस भाषा के समर्थक थे? तो उर्दू भाषा के। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 किस भाषा के समर्थक थे? तो संस्कृत निष्ठ हिंदी। प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र किसने निकाला? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत के किन तीन ग्रंथों का खड़ी बोली गद्य अनुवाद किया? शकुंतला 1861 ईस्वी, रघुवंश 1878 ईस्वी, मेघदूत 1882 ईस्वी। आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक काल में किन दो व्यक्तियों ने पंजाब में हिंदी का खूब प्रचार किया? नवीन चंद्र राय 1863 से 1880 ईस्वी, पंडित सद्दाराम फुल्लौरी 1853 ईस्वी। हिंदी नए चाल में ढली हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी। कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी को जीव की तरह इतना नहीं चलाया। अन्य किसी लेखक ने पाठक से इतनी आत्मीयता से और इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं की, और कोई भी लेखक अपनी भाषा को इतनी सरपट नहीं दौड़ा सका जितना प्रताप नारायण मिश्र। कथन किसका है? रामविलास शर्मा। अगला बिंदु है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से अनिश्चितता शब्द को लेकर विवाद किसने किया था? बाल मुकुंद गुप्त ने। अगला बिंदु है व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। कथन है आचार्य शुक्ल का।
भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व के हर तंत्री की इन झंकार है जिसके स्वर में वह व्यक्ति पाता है। विश्व की सभ्यता के विकास तथा ह्रास के साथ वाणी का भी युग्मत विकास ह्रास होता है। कथन किसका है? पंत का। विचार के क्षणों में मुझे गद्य लिखना ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें अपनी अनुभूति ही नहीं, बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए भी पर्याप्त अवकाश रहता है। कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। नागरिक विचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? इसके संस्थापक कौन थे? तो 1993 ईस्वी में। संस्थापक श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र एवं शिव कुमार सिंह। मुंशी सदा सुखलाल कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के। इंसा अल्लाह खां कृत रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदय भानचरित। लल्लू लाल ने बिहारी सतसई की टीका किस नाम से लिखी? लाल चंद्रिका। संस्कृत प्रेस की स्थापना किसने की? लल्लू लाल ने। आगरा स्कूल ऑफ बुक सोसाइटी द्वारा संवत 1896 में मार्शमैन के प्राचीन इतिहास का अनुवाद किस नाम से प्रकाशित हुआ और इसके संपादक अनुवादक कौन थे? कथासार नाम से प्रकाशित हुआ और संपादक पादरी जे मूर और अनुवादक थे पंडित रतन लाल। आरफन प्रेस की स्थापना कहाँ हुई? मिर्जापुर में और समाचार पत्र बंगदूत के संपादक थे राजा राम मोहन राय। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से हुआ है? मध्य देशीय भाषा के नाम से। संवत 1908 में आगरे से बुद्धि प्रकाश नामक समाचार पत्र निकाला। संपादक थे सदा शुक्लाल। फ्रांसीसी विद्वान गार्सद तासी पेरिस में थे। हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक। हिंदी हिंदुओं की जबान है जो बुत परस्त है और उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ अंग्रेजों का मजहबी रिश्ता है। दोनों सामी या पैगंबरी मत के मानने वाले हैं। यह किसका कथन है? गार्सद तासी का। आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकला था जिसके हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत और उर्दू कालम का नाम आबी हयात था। इसके संपादक थे पंडित वंशीधर। बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली का पद्य की भूमिका किसने लिखा है? यह है फ्रेडरिक पिंकार्ट। सन 1876 में ज्ञानदायिनी पत्रिका किसने लिखा है? नवीन चंद्र राय ने। लाहौर में अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना किसने की है? तो नवीन चंद्र राय ने। सत्यामृत प्रभा नामक सिद्धांत ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित श्रद्धा राम फिल्लौरी। सत्यामृत प्रभा, आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, शतोपदेश, दोहे, भागवती उपन्यास कृतियाँ किसकी हैं? पंडित श्रद्धा राम फिल्लौरी। भारत में भाषा के लेखक दो हैं, एक काशी में, दूसरा पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा। कथन किसका है? पंडित सिद्धाराम फिल्लौरी। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। सन 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानाडे ने। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किसने की है? दयानंद सरस्वती ने। और सन 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो यह की मदाम ब्लावस्की कर्नल ओलकाट ने। अगला है नुहेसी पर किसका ग्रंथ है? अमीर खुसरो का है। सन 1828 में गिलकास्ट के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष कौन था? कैप्टन विलियम प्राइम्स। सुरासुर निर्णय किसका लेख है? मुंशी सदा सुखलाल का। कालाक्रम अनुसार खड़ी बोली गद्य के प्रथम चार आचार्य हैं। खड़ी बोली गद्य के प्रथम चार आचार्य हैं मुंशी सदा सुखलाल नियाज, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल जी और सदल मिश्र। महत्व की दृष्टि से हिंदी गद्य के प्रथम चार आचार्य सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र को श्याम सुंदर दास ने किस क्रम में रखा है? इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल और सदा सुखलाल। इसको ऐसे याद कर लें चाहे इसलस माने इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल और सदा सुखलाल।
ठीक है, अब यहाँ पे आप 2 बार करेंगे तो दोनों में इस लसदा ऐसे कर लें, इस लसदा। ठीक है, सदा सुखलाल। तो उस तरीके से आप इसको याद कर लें। इंशाअल्लाह खां, इंशाअल्लाह खां के भाषा का वैशिष्ट्य है अलंकृत, चटीली और मुहावरेदार किस्सा गोई शैली का प्रभाव। सदल मिश्र के भाषा की विशेषता पूर्वीपन। मुंशी सदा सुखलाल के भाषा की विशेषता है सहज एवं प्रभावमयी भाषा। बाइबिल का प्रथम अनुवाद कब प्रकाशित हुआ? 1811 ईस्वी में। 1846 ईस्वी में कलकत्ता से जगतदीप भास्कर नामक पत्र किसके संपादकत्व में निकाला? तो मोहम्मद नासिरुद्दीन। राजा से प्रसाद कृत राजा भोज का सपना वास्तव में किसके निबंध का अनुवाद है? तो मिस C.M. टकर के। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति को मूल कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 1873 ईस्वी में पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। धर्म और ईश्वर संबंधी विचारों के प्राचार्थ 1873 में तदीय समाज की स्थापना किसने की? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु ने वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण का कार्य शुरू किया था। इस कार्य में उनके सहयोगी थे बिहारी चौबे। भारतेंदु ने किस समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर यह वाक्य अंकित रहता था? नवीन प्राचीन संस्कृत भाषा और अंग्रेजी में गद्य पद्य काव्य, प्राचीन व्रत राज्य संबंधी विषय, नाटक, विद्या और कला पर लेख, लोकोक्ति, इतिहास, परिहास, गद्य और समालोचना संभूषिता। हरिश्चंद्र चंद्रिका। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक 4 लेखक, उनका निवास स्थान। मुंशी सदा सुखलाल न्याज दिल्ली के थे। इंसा अल्लाह खां पहले दिल्ली फिर बाद में लखनऊ। लल्लूलाल आगरा और सदल मिश्र बिहार के थे। प्रसिद्ध हिंदी सेवी फ्रेडरिक पिनकार्ड का जन्म और मृत्यु कब और कहाँ हुआ? जन्म इनका 1836 में इंग्लैंड में, मृत्यु इनकी 1896 में लखनऊ में। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग में किस पद पर कार्यरत थे? इंस्पेक्टर पद पर। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने पाठ्य पुस्तक के रूप में गुटका निकाला। उक्त गुटका में कौन सी रचनाएं संकलित थीं? राजा भोज का सपना, रानी केत की कहानी, शकुंतला नाटक, राजा लक्ष्मण सिंह कृत। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के सब दफ्तरों की भाषा उर्दू कब बन गई? 1837 ईस्वी में। जितने भी दफ्तर थे उनकी भाषा उर्दू बन गई 1837 में। गारसा दत्तासी किस भाषा के पक्षधर थे? उर्दू के। और हिंदी को एक भद्दी बोली किसने कहा है? गारसा दत्तासी ने। तो साथियों, ये रहा हमारा आज का सेशन, और आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे उपन्यास की।